स्टूडेंट क्लास 10th। इस बार आपके जो सेकेंडरी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाएंगे उसके अंदर इंग्लिश का जो नया पैटर्न है उस नए पैटर्न को आप अच्छी तरह से समझ लो ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। इस बार इंग्लिश का जो पेपर जो सेकेंडरी क्लास का जो आएगा, जो 10th क्लास का आएगा, वो पूरा पेपर 4 सेक्शन में ABCD 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। जिसमें पहला जो सेक्शन होगा फर्स्ट सेक्शन, उस फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे। अनसीन पैसेज मीन्स न तो आपके फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से होंगे और नहीं आपके जो सेकेंड बुक है सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट उसमें से होंगे। इन फर्स्ट जो अनसीन पैसेज होगा, उस फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा वो 6 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा। इस प्रकार 6 क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के 6 मार्क्स होंगे। उसमें 6 जो नंबर के जो मार्क्स है इस प्रकार से डिवाइडेड होंगे कि जो MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो 3 नंबर के होंगे। उस अनसीन पैसेज में से ही आपको आंसर देने होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का होगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे जो 2 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 1-1 नंबर के। इस प्रकार से 3 और 1 4, 4 और 2 6 नंबर का आपका एक अनसीन पैसेज होगा। दूसरा जो अनसीन पैसेज होगा वो 9 मार्क्स का होगा। वो 9 मार्क्स इस प्रकार से डिवाइडेड होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो 5 नंबर के होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स 2 मार्क्स का होगा और सिमिलर या एक ऑपोजिट वर्ड आएंगे 2 आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से 5 और 2 7, 7 और 2 9 नंबर के। तो इस प्रकार से जो अनसीन पैसेज होंगे वो कुल मिला के 15 नंबर के होंगे आपके, 6 और 9 15 नंबर के, जो इस बार काफ़ी इजी कर दिए। आपके मल्टीपल चॉइस के रूप में आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के रूप में आएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। सेक्शन A के अंदर ही आपका जो दूसरा पोर्शन होगा वो ग्रामर पोर्शन होगा जो 15 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स किस प्रकार से डिवाइडेड होंगे मैं आपको बता देता हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगी, यानी वो सारे के सारे MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में होंगे, जो 4 आपके होंगे और 4 एक मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से 4 मार्क्स के आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। फोर्थ क्वेश्चन होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, जिसमें 2 आपके सेंटेंस दिए होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। एक मार्क का होगा। इस प्रकार से 2 मार्क्स का आपके इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस आएंगे आपको 2 सेंटेंसों को ऐड करने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउंस से आपको ऐड करने होते हैं, तो वो आपके 2 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इस प्रकार से 2 मार्क्स का आपके रिलेटिव प्रोनाउंस का क्वेश्चन आएगा। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपके 2 सेंटेंस आएंगे, प्रत्येक सेंटेंस 1 मार्क का होगा। इस प्रकार से 2 मार्क्स का ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। फ्रेम क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकता है और WH से भी हो सकता है। एक आएगा आपके जो 1 मार्क्स का होगा। टैग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन टैग, वो भी 1 मार्क्स का होगा। और कंजक्शन जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होंगे, 3 आएंगे, जैसे एज वेल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तो इस प्रकार से नाइदर नॉर, आइदर और, इस प्रकार के कंजक्शन के रूप में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे और 3 आएंगे और प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। इस प्रकार 3 प्रकार। तो इस प्रकार से टोटल जो ग्रामर पोर्शन के जो हैं वो आपके 15 मार्क्स के हो गए। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 के बाद में 11, 12, 12 और 3 15। तो 15 मार्क्स के आपकी ग्रामर क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से A सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा। 15 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज और 15 मार्क्स का आपके ग्रामर पोर्शन, 30 मार्क्स का आपका A सेक्शन पूरा हो गया। उसके बाद में हम लेते हैं सेक्शन B। सेक्शन B भी बहुत इजी होगा आपके, जिसके अंदर टोटल 26 मार्क्स का आपका सेक्शन B होगा। और 26 मार्क्स किस प्रकार से डिवाइडेड होंगे वो आपको बता देता हूँ कि जो 9 तक तो आपके सेक्शन A के अंदर था और 10, 11, 12, 13, 14 तक, यानी 4 क्वेश्चन जो होंगे वो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके इस प्रकार से डिवाइडेड होंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट बुक है जो फर्स्ट वाली, उसके अंदर प्रोज में से 1 क्वेश्चन होगा और पोइट्री में से भी 1 क्वेश्चन होगा।
जिसका आंसर शॉर्ट देना है। यानी प्रोज का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और पोइट्री का भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 4 नंबर का आपके फर्स्ट फ्लाइट में से बुक क्वेश्चन आंसर होगी। दूसरी जो बुक्स है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये आपके एक क्वेश्चन होगा, नहीं 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से 6 नंबर के आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट में से क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब लेते हैं इसी से क्वेश्चन आंसर के बाद में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, जो टोटल नंबर के आपके 10 नंबर के हो गए। अब पैसेज आएगा आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक में से, जिसमें आपको पैसेज दिया होगा, उसी में से क्वेश्चन आंसर है। आपको फाइंड आउट करना है। जो 2 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से 4 नंबर का आपके एक पैसेज होगा जो फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा। दूसरा पैसेज और एक और आएगा जो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें से आएगा। उसी तरह से होगा जो जिस प्रकार से फर्स्ट फ्लाइट का आया है, उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे जो उसी में से आंसर देने हैं। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर का ये हो गया। इस तरह से ये आपके जो सेक्शन बी के अंदर जो 16 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब 16 के बाद में हम लेते हैं 17 क्वेश्चन। जो 17 क्वेश्चन होगा वो आपके उसी सेक्शन बी का जो पोइट्री सेक्शन है, 17 और 18 जो पोइट्री स्टेंजे आएंगे, उस पोइट्री स्टेंजे के अंदर जैसे एक स्टेंजा दिया होगा, उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो एक पोइट्री के स्टेंजा होगा, 2 पोइट्री के स्टेंजा होंगे। 17 में से भी आपके 2 क्वेश्चन आंसर होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन होंगे। तो आपके 4 नंबर का एक, 4 नंबर का एक स्टेंजा हो जाए, मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक पोइट्री स्टेंजा जो होगा वो कितने नंबर का होगा? 4 मार्क्स का। इसी प्रकार से 18 क्वेश्चन में भी आपके पोइट्री का स्टेंजा दिया होगा, उसके नीचे आपके 2 क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर उसी पोइट्री के स्टेंजे में से देने हैं। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन ये होंगे। इस प्रकार से आपके 4 मार्क्स का हो गया। तो 17 और 18 है वो पोइट्री सेक्शन में से आएगा। जो पैसेज होंगे, जो स्टेंजे होंगे, उसी में से आंसर देने। इस प्रकार 8 मार्क्स का आपके पोइट्री के स्टेंजे आएंगे जिसमें से आपको आंसर देने हैं। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी है वो 12 मार्क्स का होगा, जो बड़े क्वेश्चन आंसर होंगे। अब बड़े क्वेश्चन आंसर आपके फर्स्ट फ्लाइट, जैसे 18 के बाद में सेक्शन सी स्टार्ट होता है, उसके अंदर 19 से लगाकर 21 तक, यानी 19, 20 और 21 3 क्वेश्चन विल बी कम फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक में से आएंगे। और इसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे, जैसे एक क्वेश्चन दिया 19 क्वेश्चन होगा, तो 19 के अंदर 2 ऑप्शन दिए होंगे, दोनों में से एक करना। इसी प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करना। और 21 में से 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करना। तो फर्स्ट फ्लाइट में से इस प्रकार से 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपको 3 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 3 नंबर का होता है। तो 3, 3, 3 इस प्रकार से 9 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अब जो 22वां क्वेश्चन होगा वो फुटप्रिंट विदाउट फीट में से होगा। वो 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक करना होता है। वो 3 मार्क्स का होगा। इस प्रकार 3 नंबर के ये हो गए। तो इस प्रकार 9 और 3 12 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, जो लमसम 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। लास्ट जो सेक्शन आएगा वो आता है आपके कंपोजिशन वाला जो सेक्शन, डी सेक्शन आपके 12 मार्क्स का होगा, जिसमें 13 क्वेश्चन है वो आपकी लेटर या ईमेल, दोनों में से आपको एक करना होता है। ऑप्शन दिए होंगे और इस प्रकार से 4 मार्क्स का आपका होगा। ये लेटर या ईमेल होगा। स्टोरी होगी, 2 स्टोरी दी होगी, एक करनी होगी, आपके ऑप्शन दिए होंगे, 4 मार्क्स का होगा। पैराग्राफ जो बेस्ड ऑन पिक्चर, एक पिक्चर दिया होगा, विजुअल एड उसके अकॉर्डिंग, इसी के हेल्प लेते हुए आपको पैराग्राफ को पूरा करना है। आइडेंटिफाई करके पूरा समझ करके एक पैराग्राफ लिखना होता है, वो 4 मार्क्स का होगा। जो पिक्चर बेस्ड होता है 4 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से आपके 12 मार्क्स का आपका सेक्शन डी पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा पैटर्न मैंने बताया, ये पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न है जिसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। अब मैं आपको किस तरह से आपका पूरा पेपर आएगा वो आपको बता देता हूँ। जैसे जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया है पेपर किस प्रकार से डिवाइडेड होगा,
तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सेक्शन ए के अंदर अभी मैंने बताया था 6 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से टोटल जो पहला सेक्शन ए के अंदर जो रीडिंग सेक्शन में सेक्शन ये जो पैसेज होगा पूरा वो अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज के नीचे जैसे आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए, उन 6 मल्टीपल चॉइस भी है, एक एमसीक्यू भी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है। तो इस प्रकार से 6 मार्क्स के आपके सेक्शन 1 में से पहला अनसीन पैसेज हुआ। इसी प्रकार से आपके जो सेकंड वाला दूसरा वाला भी अनसीन पैसेज आएगा जो 9 मार्क्स का भी मैंने आपको बताया है। और उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा, आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के रूप में होंगे। इस प्रकार से ये सेकंड वाला अनसीन पैसेज हो गया जो 9 मार्क्स का हो गया, प्रत्येक 1 नंबर का होता है। अब लेते हैं हम जैसे ग्रामर पोर्शन के अंदर जो फर्स्ट सेक्शन के अंदर ही ए सेक्शन के अंदर 15 मार्क्स का भी आपको बताया था मैंने कि ग्रामर पोर्शन आएगा, जिसमें आपके इस प्रकार मल्टीपल चॉइस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हैं। इसी प्रकार से नीचे जो देते हैं अपन देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आपको ऐड करना है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। 2 दिए हुए हैं, प्रत्येक 1 नंबर के हैं, 2 मार्क्स का ये आ गया। इस प्रकार से आपके रिलेटिव प्रोनाउंस आ गए 2, पैसिव वॉइस आ गए हैं 2, टैग क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन फ्रेम क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन जो अभी देखिए जो एक तो आएगा फ्रेम क्वेश्चन और एक आएगा टैग क्वेश्चन। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको मैंने बताया है कंजक्शन के रूप में आएंगे। कंजक्शन जो आपके 2 ऑप्शन दिए हुए होंगे पीछे, दोनों में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बनने हैं। सही तरह से आइडेंटिफाई करके कौन सा कंजक्शन आएगा तो 3 नंबर का ये आएगा। तो इस प्रकार से सेक्शन जो ये है वो पूरा हो गया जो 30 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन आंसर आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो एक प्रोज में से आएगा एक पोइट्री में से आएगा, एक प्रोज में से और एक पोइट्री में से। तो इसमें देखिए इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 40 से 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है सेक्शन बी के अंदर। इस प्रकार से देखते हैं अपन कि 6, 10, 11 और 10, 11 ये दोनों जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक पोइट्री में से, एक है प्रोज में से, एक है पोइट्री में से, जो फर्स्ट फ्लाइट है उस बुक में से। इसी प्रकार से हम देखते हैं 12, 13 और 15 ये तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके सेकेंड वाली बुक है सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फिट्स, उसमें से दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्किंग दी हुई है 2-2, ये 2 जो है एक प्रोज में से एक पोइट्री में से, फर्स्ट फ्लाइट में से 3 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो आपके सेकेंड वाली सप्लीमेंट्री बुक्स में से दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने अभी बताया था, उसी तरह से 6 और 10 नंबर के ये हो गए। अब आता है जैसे पैसेज, ये फर्स्ट फ्लाइट में से पैसेज आया, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं। इसी प्रकार से सेकेंड वाला जो पैसेज दिया हुआ है, जो सेकेंड वाला पैसेज वो फुटप्रिंट विदाउट फिट जो आपके सप्लीमेंट्री बुक है उसमें से दिया हुआ है, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, 4 नंबर के हो गए। तो इस प्रकार से एक फर्स्ट फ्लाइट में से एक फुटप्रिंट विदाउट फिट में से आपके पैसेज आएगा, नीचे 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों 4 नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे, तो 8 नंबर के आपके ये हो गए। इसके बाद में जो पोइट्री के स्टेंजा आएंगे, 2 स्टेंजा आएंगे, 2 स्टेंजा में से जैसे एक स्टेंजा है उसके नीचे 2 क्वेश्चन आंसर होंगे, उसी में से आंसर देने हैं। ये आपके 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 2 और 2 4 नंबर के ये होंगे। इसी प्रकार सेकेंड वाला जो है वो पैसेज स्टेंजा जो पोइट्री का होगा उसके नीचे भी 2 क्वेश्चन आंसर होंगे, उसी में से आंसर देने हैं, ये भी आपके 4 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से आपके सेक्शन बी के अंदर पूरा सेक्शन आपको पूरा हो गया। अब लेते हैं हम सेक्शन सी अभी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपके फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा, तो 9 नंबर का ये हो जाएगा। इस तरह से देखिए जैसे 19 क्वेश्चन है वो फर्स्ट फ्लाइट में से आया हुआ है, फर्स्ट फ्लाइट जैसे लेटर टू गॉड, इसके अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से एक करना। 20 में 2 दिए हुए हैं, दोनों में से एक करना, और 21 में 2 दिए, दोनों में से एक करना। तो इस प्रकार से आपसे 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 3 करने हैं, प्रत्येक 3-3 मार्क्स के हैं। 12 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपके सेकेंड वाली बुक्स है फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसमें से दिया होगा, 2 है, दोनों में से एक करना, ये भी 3 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से ये 3 मार्क्स का होगा, तो 12 मार्क्स का ये सेक्शन सी कंप्लीट होगा। फिर लेते हैं अपन सेक्शन डी। सेक्शन डी अभी आपको बताया था पूरा कंपोजिशन सेक्शन होता है,
जिसके अंदर लेटर और ईमेल, एक लेटर होगा जो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। सेकंड आपके ईमेल दिया हुआ है, आपके ईमेल भी एग्ज़ाम में आता है, दोनों में से आपको एक करना होता है। उसके बाद में जो 24 क्वेश्चन है वो स्टोरी होगी, 2 स्टोरियाँ दी हुई होगी, आउटलाइन दी हुई होगी। आउटलाइन को आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टोरी है, उसी को आउटलाइन को यूज़ करते हुए आपको स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से दोनों में से आपको एक करनी है जो 4 मार्क्स की होगी। उसके बाद में जो 25 जो क्वेश्चन होगा वो विजुअल बेस होगा, यानी पिक्चर बेस। पिक्चर को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, समझना है और आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कम से 150 और 200 वर्ड्स के अंदर। वो 4 मार्क्स का होगा जो आपकी इस प्रकार से पेपर जो बोर्ड का है, जो क्लास 10th का, इस तरह से ये नया पैटर्न है जो काफ़ी इजी भी है। यदि अच्छी तरह से इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि आप स्टडी करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, जिसमें इस बार क्वेश्चन आंसर भी आपके काफ़ी आ रहे हैं। पैसेज अच्छी तरह से आपको करने आने चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। थैंक यू वेरी मच।